बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट डिस्कस कर रहे थे, बट ड्यू टू सम रीज़न कैमरा ऑफ हो गया था, सो वहीं पे वीडियो जो है वो क्लोज़ हो गई। बट वही सेम एग्ज़ाम्पल हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो एग्ज़ाम्पल 2 डिस्कस कर रहे थे। सो यहाँ पे जो फिगर आपको दी हुई थी वो बाउल की थी, ठीक है, जिसमें हमने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हमने 2πr² यानी r हमने इनर वाला लिया था, जो कि हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन थी। देन अगर हम आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं तो वहाँ पे हमने 2πr यानी कैपिटल R² लिया था, और r हम लोगों ने फाइंड आउट की थी स्मॉल यानी स्मॉल रेडियस में हमने उसकी थिकनेस को ऐड किया था, तो रेडियस आ गई थी 5.25। सो उसी को लेकर हमने 2πr² वैल्यू पुट की। सो जैसा कि आप देख रहे हैं पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। सो उसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, 3.14 लेनी है। और देखो, अगर यहाँ पे वैल्यूज़ को सिंपल हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बिग डिजिट नहीं है। 2 × 3.4 3.14 देन 5 × 5। सो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 157 आ जाएगा। ऐसे आउटर में है 2 × 3.14 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। क्योंकि इसमें कम्प्लीटली कट नहीं हो रहा है तो आप सिंपल सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉइंट ना भी रिमूव करें तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देन अब अगर हम सी पार्ट पे आएँ तो आपको दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब जो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक करो कि इसमें सरफेस हैं कितने, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप अपने घर में भी बाउल देखेंगे जो कि थोड़ा थिकी बाउल होगा, तो उसमें आप देखेंगे एक तो आउटर सरफेस होगा, देन इनर सरफेस होगा, और ऊपर जो उसकी थिकनेस है वो भी होगी। तो इसीलिए हम आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस ऊपर की जो थिकनेस है उसको भी लेंगे। तो आपको यहाँ थिकनेस पे ध्यान देना है कि थिकनेस हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो थिकनेस के लिए अगर आप चेक करें तो थिकनेस का निकालने का तरीका है कि इस तरीके से फिगर है एक हमारी, ठीक है। जैसे ये आपका आउटर हो गया, ठीक है, ये इनर हो गया, और इसमें हम कुछ भी जो, और ये जो होता है, ठीक है, यानी हमें ये जो थिकनेस है मतलब इस तरीके से होती है ना, ये तो इनर वाला और ये आउटर वाला इस तरीके से होती है, ठीक है। तो मुझे जो ये वाली थिकनेस है ये भी निकालनी है, ठीक है। और अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं केवल ऊपर वाला, तो मेरे पास एक ऐसी फिगर आती है और मुझे केवल ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कि अगर हम बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल को माइनस कर दे तो आ जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला जो बना वो बना पाई r² माइनस r², ठीक है। तो जैसा कि आपको वर्कशीट में दिया हुआ है, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस ये वाला, ठीक है। तो तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने इनर और आउटर तो निकाल रखा है, ठीक है, इनर और आउटर, तो हम यहाँ पे आपको इनर लेना है प्लस आउटर लेना है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू है 3.14। आर स्मॉल आर था हमारा 5 यानी 5 का स्क्वायर, और ये था 5.25 का स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ वैल्यू चेक करो तो a² माइनस b² का फॉर्मूला आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.14 ये तो मल्टीप्लाई में है, इसको a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है एक बार a प्लस बी ले लेते हैं और एक बार a माइनस बी। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, इसको एक बार हमने प्लस में ले लिया और एक बार हमने माइनस में ले लिया। तो यहाँ पे 3.14, इसको जब हम प्लस करेंगे तो 10.25 आएगा, देन 0.25। तो आपको क्या करना है, पहले इन तीनों को प्लस कर लेना है और जो इनर और आउटर निकाले थे ए और बी पार्ट में उन दोनों में जोड़ देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चंस पे आएँ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सो आर आपको 21 दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। तो अगर आप ऊपर चेक करेंगे सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है,
सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपके पास, रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये आप अपने क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 4πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिखी, देन आर है 21, 7 से एक 3 पे 21 कट हो गया, सो 4 3 12 इंटू 22 इंटू 21। ठीक है, इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपकी जो भी आंसर आ रहा है वो और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सो हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3πr²। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप चेक कर लेंगे, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो इसीलिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट क्यों है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि आपको सरफेस एरिया गिवन है और आपको रेडियस निकालना है। अब तक क्या हो रहा था, हमें रेडियस गिवन होती थी और हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², सरफेस एरिया दिया हुआ है 154, 4 22/7 r²। ठीक है, यानी हमें r² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें r निकालना है तो जो भी डिजिट्स हैं वो सब हम एक तरफ ले जाएंगे, तो 154 7 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। देन हमने इसको पहले 11 पे कट किया, तो 11 2 22, 11 1 11, देन 11 4 44, तो 11 से कट करके आया 2 और यहाँ 14। देन हमने इसको कट किया 2 पे, 2 2 2 7, तो हमारे पास जो बच के आया वो बचा हमारे पास 7 × 7 और 2 × 2। क्योंकि r निकालना है तो मुझे क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाना है, तो इधर आके अंडर रूट हो गया, और अंडर रूट में आपको पता है पेयर्स लेने होते हैं, तो 7 का इस पेयर में से 7 बाहर आ गया और इसमें से 2 बाहर आ गया, तो आंसर आया, r की वैल्यू हो गई 7/2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस। ठीक है, इसमें फिगर भी गिवन है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर, जो कि अपने अंदर एक स्फीयर है उसके अंदर और बिल्कुल उसी के साइज के इक्वल है। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे फिगर से भी आपको पता चल रहा है कि जितना वो सिलेंड्रिकल है, मतलब सिलेंड्रिकल की जो शेप है उसमें बिल्कुल फिट होके और स्फीयर है, तो इसीलिए जो सिलेंडर की रेडियस है वही स्फीयर की रेडियस होगी। ठीक है, तो दोनों का आर हमारे पास है। अगर आप चेक करेंगे, अगर मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो यहाँ पे क्या होगा, भाई ये रेडियस आर है, अगर मैं इसको इधर भी कर दूं तो ये भी आर हो गया, यानी आर और आर मिलकर, यानी डायमीटर मिलकर जो इसका डायमीटर है वही इसकी हाइट है, तो इसीलिए आर 7 है तो डबल हो जाएगा, 7 2 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर मैंने एक बार और दिखा दी है, इस तरीके से फिगर है, तो ये आर 7 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की भी आर ही है और इसकी भी आर हो गई, क्योंकि जस्ट इसको एनक्लोज किया हुआ है, बिल्कुल इसी की शेप का है, सॉरी बिल्कुल इसी के साइज़ का है, शेप दोनों की अलग अलग है।
तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये पूरे के बराबर होगी और यही क्या है डायमीटर, तो इसीलिए ये हो गई 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो हमने पहले क्या बता दिया कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसीलिए आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दोनों की हो गई। फिर हाइट ऑफ सिलेंडर हमने निकाला, तो वो आर और आर को जोड़ के यानी 2r यानी जस्ट डबल, तो 7 2 ज़ा 14। देन हमें जो फर्स्ट पार्ट निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर की बात हो रही है तो 4πr²। सिंपल है, आर की वैल्यू हमने 14 रख लिया, देन 7 2 ज़ा 14 हो गई। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 हो गई, तो यहाँ पे सिंपल जो हमारे पास बचा है 4 × 22 × 2 × 14। सो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। देखो यहाँ पे यहाँ पे जो आर लेंगे वो हम क्या लेंगे 7। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, आर मैंने वो हाइट से थोड़ा हो गया कंफ्यूज हो गए, तो इसीलिए आर अब यहाँ पे क्या आएगा, स्फीयर वाले में आपको ये वाला करना है 4πr², आर यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा 4 × 22/7 7 7, एक 7 से 7 कट, तो 4 × 22 × 7 यानी 28 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आया है वो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, आर को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, 7 रहेगा आर। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला होता है 2πrh, तो वही सेम, आर की जगह आर की वैल्यू रख दो, h 14 हो गया, तो 7 से 7 कट, 2 से 14 को करेंगे 28, सो 28 × 22 हो गया। ठीक है, तो इसको वही सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दोनों का आंसर अगर आप चेक करें, यहाँ भी 28 × 22 था फर्स्ट में भी और नीचे भी, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है। देन ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।